नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि संबंधित है केंद्रीय कानून यूएपीए एक्ट 1967 से। यह यूएपीए एक्ट 1967 क्या है और क्या इसके महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है, इन्हीं के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। पर इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि किसी अन्य तक भी पहुंचे और वह भी इसे समझ सके, तथा साथ ही ऐसा करने से आप मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आपने आए दिन सुना होगा कि किसी व्यक्ति को यूएपीए एक्ट में मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यूएपीए का मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 है। इसे आप आतंकवाद निरोधी कानून के रूप में भी जान सकते हैं। यूएपीए एक्ट 1967 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। दरअसल इस मूल कानून का जो उद्देश्य था वह यह है कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त जो आतंकी संगठन या संस्थाएं हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना इस एक्ट के प्रावधानों में विशेष तौर पर बताया गया है। यानी कि जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त आतंकी संगठन या संस्थाएं हैं और वे यदि देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं या फिर नुकसान पहुंचाती हैं, तो ऐसी स्थिति में इस एक्ट के कड़े प्रावधानों के अंतर्गत उन संगठनों या संस्थाओं को बैन करने या बंद करने या फिर अन्य कड़ी कार्रवाई करने के प्रावधान इस एक्ट में दिए गए हैं। 2019 में यूएपीए एक्ट 1967 में एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। इस संशोधन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त संगठन या संस्था के साथ में जुड़ा हुआ पाया जाता है या फिर अकेले ही अन्य किसी देश विरोधी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भी इस संशोधन के द्वारा इस एक्ट के प्रावधानों के दायरे में लाया गया। इस एक्ट के अनुसार भारतीय नागरिक जो कि देश से बाहर है या विदेश में है, या फिर भारतीय कर्मचारी जो कि कहीं पे भी पोस्टेड है भारत में या फिर कहीं बाहर पोस्टेड है, तो उन्हें भी इस कानून के दायरे में लाया गया। यानी कि इस कानून के अनुसार अब यदि कोई व्यक्ति किसी देश विरोधी गतिविधि में लिप्त संस्था या आतंकी संगठन के साथ में जुड़ा हुआ पाया जाता है या फिर अकेले ही कोई अन्य देश विरोधी गतिविधियां करता हुआ पाया जाता है, लिप्त पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, इस एक्ट में हुए संशोधन के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा से लेकर मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है। यानी कि डेथ पेनल्टी दिए जाने के प्रावधान भी इस एक्ट में दिए गए हैं। इस एक्ट के अनुसार जो जांच करने की प्रक्रिया है वह जांच करने की प्रक्रिया पूरी की जाती है एनआईए के द्वारा, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इस एक्ट के तहत पावर्स दी गई हैं, शक्तियां दी गई हैं कि वह देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त किसी भी आतंकी संगठन या आतंकी संस्था को बैन कर सकती है, बंद कर सकती है, या फिर उस आतंकी संगठन की किसी भी प्रॉपर्टी को जब्त भी कर सकती है। भारत सरकार के द्वारा अब तक करीब 32 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है, तथा इनमें वे संगठन भी हैं जिन्हें कि यूएनओ द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपने आदेश जो कि 2007 में जारी किए गए थे, उनमें आतंकवादी संगठन घोषित किए जा चुके हैं। इस एक्ट को, इस कानून को 9 अंतरराष्ट्रीय संधियां तथा समझौते वैश्विक मजबूती प्रदान करते हैं। तथा इस जानकारी से स्पष्ट है कि जो यूएपीए 1967 का जो मूल एक्ट है, उस एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान थे वो यह थे कि किसी भी देश विरोधी गतिविधि में लिप्त आतंकी संगठन या फिर संस्था के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना, उन्हें बैन करना, उन्हें बंद करना या फिर उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त करना। जबकि 2019 में जब यूएपीए एक्ट में संशोधन हुआ तो उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को भी इस एक्ट के कानूनी दायरे में लाया गया जो कि किसी देश विरोधी गतिविधि से जुड़े हुए आतंकी संगठन या फिर संस्था से जुड़ा हुआ पाया जाता है या फिर अकेले ही किसी देश विरोधी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। इसे आप आगे शेयर भी करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि किसी अन्य तक पहुंचे और वह भी इसे समझ सके। नमस्कार।